नमस्ते बच्चों, आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा है हमारी गणित की और कक्षा 10 की गणित में हम 14.2 आपकी जो प्रश्नावली करेंगे और 14.2 प्रश्नावली में है बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक जैसे सांख्यिकी आंकड़ों का जो है वो हम 3 प्रकार के मान हम ज्ञात करते हैं, माध्यक और बहुलक। तो उसमें सबसे आसान यदि कोई चीज़ है इन तीनों में से तो वो बहुलक है, बहुत ही आसान। और इसका जो प्रश्न है वो लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर सीखिए मेरे साथ। तो आइए चलते हैं, आज की कक्षा शुरू करते हैं और ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। गणित के पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको माध्यक जो ज्ञात करना सिखाया था, उसमें कल्पित माध्य विधि से, पग विचलन विधि से और प्रत्यक्ष विधि से हमने माध्य ज्ञात करना सीखा। तो हमने उसमें देखा था कि सारणी में बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहाँ आपके लिए बड़ी खुशी की बात सबसे पहले ये है कि आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए सारणी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये सबसे अच्छी बात है इसके लिए। तो ये बहुलक का सूत्र है, हम इसमें एक एक चीज़ें जो है उनको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बहुलक में जो ज्ञात करने की चीज़ होती है, जो आपको सबसे पहले समझनी चाहिए, वो होती है बहुलक वर्ग। आप ये चीज़ सबसे पहले समझिए कि बहुलक वर्ग क्या होता है। तो गौर से सुनिए कि बहुलक वर्ग जो है वो सबसे बड़ी बारंबारता। तो आप जानते हैं कि जो भी आपको सारणी दी होती है उसमें जो नीचे की जो ये रो होती है, इसमें हमेशा जो है वो क्या होती है, बारंबारता होती है, जिसको हम f से व्यक्त करते हैं। तो इस बारंबारता में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता 8 है ना। तो सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, तो इसका जो संगत वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुलक वर्ग हमारे पास क्या आ गया, ये प्राप्त हो गया 3 से 5। ठीक है, ये हमने सबसे पहले ज्ञात कर लिया कि बहुलक वर्ग जो है वो हमारा 3 से 5 है। अब हम एक एक करके ये जो नीचे टेबल बनी हुई है इसमें चीज़ों को देखते हैं। तो L जो होता है हमारे पास यहाँ पर, तो L ये करें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुलक वर्ग जो है 3 से 5, तो इसकी निम्न सीमा आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ये है 3। ठीक है, तो ये होता है L। ठीक है, ये जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है ये L होती है। H होता है वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि L हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। ये एक एक करके चीज़ें आप लिख लीजिए। फिर H होता है वर्ग अंतराल। तो जो बहुलक वर्ग हमने लिया उसका वर्ग अंतराल ले लीजिए आप यहाँ पर। तो 3 से 5 में, यानी 5 में से हम 3 घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 2। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। फिर ये F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये जो बहुलक वर्ग है आपके पास यहाँ पर, इसकी बारंबारता कितनी है, ये है 8। तो ये हो गई आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग की जो पहले का वर्ग, इसकी बारंबारता कितनी है, ये है। तो ये 7 हो गई यहाँ पर F1। और फिर F2 होती है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो ये हो गई आपके पास यहाँ पर 2 हो गई F2। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि सबसे जो बड़ी बारंबारता है वो F1 होती है। ठीक है, तो F1 से पहले आता है F0 और बाद में आता है F2। तो इस प्रकार सबसे पहले F1 डिसाइड होती है, फिर उससे पहले वाली F0 हो जाती है, बाद वाली F2 हो जाती है। अब हम इन आंकड़ों को इस सूत्र में सेट करेंगे और फिर इसकी गणना करेंगे। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह इनको लर्न कर लीजिए एक बार दोबारा सुन करके, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, मैं यहाँ इसको हल करता हूँ। तो बहुलक जो होता है उसका संकेत Z से दर्शाया जाता है, Z। तो सबसे पहले Z बराबर बहुलक L। तो L हमारे पास कितनी है, ये देखो, ये हमारे पास 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3। और फिर देखो आप यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, प्लस। आप जो है वो बिल्कुल सूत्र में मान बहुत ध्यान से रखेंगे और ये गौर से रखें कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको हम इस प्रकार से लगा देंगे यहाँ पर, यूँ इस प्रकार से। और फिर ऊपर जो
ये जो लाइन है बटे की, इसके ऊपर F1 माइनस F0, तो F1 आपके पास है ये रही 8, तो 8 और माइनस में F0 हमारे पास देखो ये रही 7। तो ये सबसे पहले ध्यान से डिसाइड करने के बाद ये, और फिर है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में 2F1 यानी 2 गुणा F1, तो 2 गुणा F1 हमारे पास कितनी है, ये रही F1 8 है। और फिर है हमारे पास माइनस में जो है वो आप देख सकते हैं कि F0 माइनस F2, तो F0 कितनी आपके पास 7 है, और F2 जो है वो आपके पास 2 है। इस प्रकार से ये सब रखने के बाद आप यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे, और गुणा में H आपके पास जो है वर्ग अंतराल ये वाला, ये आप रख देंगे यहाँ पर। तो अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, बाकी चीज़ों को सावधानी से लिखेंगे। तो सबसे पहले 3 यहाँ पर प्लस में आप देख सकते हैं, 8 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और अपॉन में आप देख सकते हैं कि 8 दूनी 16, तो पहले हम गुणा करेंगे, फिर -7 और -2, और गुणा में आपके पास कितना है 2। आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको कैसे सरल हो रहा है, एकदम इजी वे में बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, ये 3 प्लस, आप इसको पूरी तरह हल करने के बाद ही ब्रैकेट खोलेंगे, आपके पास ऊपर यहाँ पर है 1, और अपॉन में आप क्या करें, पहले 16 में से 7 घटाएं, तो देखो 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया 9, और माइनस में कितना है 2, और इनटू यहाँ पर कितना है 2। अब जो है वो एक बार और घटा दीजिए, तो यहाँ पर प्लस में 1 बट्टे कितना बच गया आपके पास, 9 में से 2 गया 7, और गुणा में कितने आपके पास 2। अब आप क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे ऊपर, या इसके अपॉन में 1 मान करके ऊपर गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो, तो ये आ गया बस 3 प्लस 2 एकम 2 और बटे 7 एकम 7। अब आप चाहें तो इसका लघुत्तम लेकर के हल कर सकते हैं, या इसको सीधा भाग दे के भी हल कर सकते हैं। तो इसको लघुत्तम लेकर के हल करें तो आप क्या करें, इसके अपॉन में क्या मान लें, 1 मान लें, और फिर आप बिल्कुल आसानी से इसका लघुत्तम से हल करने का तरीका ये है कि आप नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दें, तो ये कितना आ गया आपके पास 7 एकम 7। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए, इसको 7 3 21, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, और यहाँ से 2 एकम 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये 21 और 2 कितना हो गया 23, और 23 बटे कितना आ गया 7। अब 23 में आप 7 का भाग दे दीजिए, तो ये आपके पास 7 21, तो 3.286 ये जो है वो आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर परिवार माप जो है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो है वो इसका माप आ जाएगा, जो भी माप होगा। यदि आपको इकाई दे रखी हो कोई तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना आप परिवार माप है तो सिर्फ माप लिख दें। हमेशा आंकड़ों की इकाई जो है वो यहाँ से ली जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को एक बार आप दोबारा देखना, और जो बच्चे थोड़े से गणित की गणना में कमज़ोर होते हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप की कैसे घटाया जोड़ा। बस इसमें एक ही गलती हो सकती है कि आप कैलकुलेशन में गलती कर सकते हैं, बाकी इसमें सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप जो हल नहीं कर पाएँ। ठीक है, अब एक और सवाल देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है ये 14.2 का पहला प्रश्न। तो यहाँ जो ये सारणी आपको दे रखी है, मैंने इसको इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर सारणी में बना लिया है। तो सबसे पहले हमें बहुलक का प्रश्न करते समय ये जो सूत्र आपका है, और सबसे पहले बहुलक वर्ग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता, तो आप देख सकते हैं कि 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इनमें सबसे बड़ी f जो है वो 23 है। तो ये हो गई आपकी f1। इसको आप क्या लिख दो f1, इससे ऊपर वाली होती है f0 और इससे नीचे वाली होती है f2। तो सबसे पहले जो तय होती है वो होती है आपकी f1। तो इस प्रकार से बहुलक वर्ग आपका हो गया 35 से 45। तो ये आपका हो गया बहुलक वर्ग 35 से 45। अब जो एक एक करके चीज़ें जो है वो हम लिखेंगे। तो इन चीज़ों को लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि L कितना है, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि H कितना है,
वर्ग अंतराल कितना है, और फिर होती है F0, और फिर होती है F1, और फिर होती है F2। तो इन चीज़ों को लिखने के बाद हम इनके मान लिखते हैं। तो L हम जानते हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, वो आप अच्छी तरह उनको याद कर लीजिए। तो चूंकि ये बहुलक वर्ग है 35 से 45, तो यहाँ पर आपके पास L जो होता है वो इस प्रकार से आप ये नोट कर लीजिए कि ये 35 हो गया आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये हो गया आपके पास 35, ठीक है। और फिर जो आप देख सकते हैं कि H जो है वो वर्ग अंतराल होता है। तो 35 से 45 यानी 45 में से आप क्या घटा दें, 35 घटा दें, तो ये आ गया आपके पास 10। तो ये वर्ग अंतराल हो गया। F0 आपके पास कितनी है, 21 है, और F1 है आपके पास 23, और F2 आपके पास है 14। तो ये चीज़ें ज्ञात करने के बाद ये आंकड़े आप सूत्र में रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं आंकड़े अब सूत्र में रखता हूँ और इसको हल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बहुलक को हम Z से व्यक्त करते हैं। तो हम लिखते हैं Z, और सबसे पहले Z बराबर L कितना है आपके पास, L है आपके पास 35। तो 35 प्लस आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, फिर देखें F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 यानी 21 माइनस 23 है ये आपका। तो 23 माइनस 21, तो F1 माइनस F0। फिर आप यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे, फिर 2F1 यानी 2 गुणा 23, और माइनस में F0 वो होगी 21, और फिर हो गया आपके पास F2 14 हो गई। फिर आप ब्रैकेट बंद कर दें, और गुणा में वर्ग अंतराल आपके पास कितना है, ये रहा आपके पास 10। तो इस प्रकार से ये आंकड़े रखने के बाद अब इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको नए पेज पर लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ मैंने एक बार इन आंकड़ों को फिर लिख लिया। अब हम इनको सरल करते हैं, तो आप गौर से देखते जाइए कि कैसे इसको आसानी से हल करते हैं। तो पहले आप 35 प्लस, हम सबसे पहले ये घटाने का काम करेंगे। तो 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 2, और अपॉन में आप देख सकते हैं कि 23 दूनी कितना हो गया 46, और माइनस में 21 है, और माइनस में कितना आपके पास 14। फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और गुणा में आपके पास कितना है 10। तो इसको सावधानी से आप लिखते जाइए। अब एक एक करके हम इसको सरल करेंगे। तो ये 35 प्लस आप देख सकते हैं कि एक बार ब्रैकेट आप लगाइए यहाँ पर। तो 2 बटे आप सबसे पहले ये घटाव करेंगे ये वाला। तो 46 में से 21 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 25, और 25 के माइनस में कितना है 14, और गुणा में आपके पास कितना है 10। अब आप एक बार फिर ये घटाव करेंगे, फिर आपका ये ब्रैकेट आपका सरल हो जाएगा। तो 35 प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया 2, और 25 में से जब 14 घटेंगे तो आपके पास कितना आएगा 11, और इंटू में आपके पास कितना है 10। अब आप क्या करिए, इसके बटे में 1 लेकर के और इनको गुणा कर दीजिए। तो जब गुणा करते हैं तो ऊपर ऊपर राशि गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो ये 35 प्लस आपके पास कितनी आ गई 10 दूनी 20, और बटे में कितना आपके पास 11 है। अब आप क्या करिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए। इसके अपॉन में 1 लेकर के लघुत्तम लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इसका लघुत्तम आ जाएगा 11 एकम 11। अब तिरछा गुणा कर दीजिए। इसको हम इस तरफ गुणा करेंगे, इसको इस तरफ गुणा करेंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, और 11 तिये 33, और 5 हासिल होगी तो ये होगी 38, और प्लस में आपके पास कितना है 20। अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 405। अब 405 में आप कर दीजिए 11 का भाग लगा दीजिए, तो आपका जो है वो आंसर इसमें सरल होकर के आ जाएगा। तो ये हमें भाग देने पर जो है प्राप्त होगा 36.8। तो 36.8, और चूंकि ये जो हमें आंकड़े दे रखे थे उनकी इकाई थी वर्ष, क्योंकि आंकड़े जब वर्षों में थे, आयु वर्षों में थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8.1 वर्ष। तो ये जो मैंने तरीका आपको यहाँ पर बताया, बिल्कुल सरल तरीका घटाने का इस प्रकार से, तो आप इसको सीखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं हो, क्योंकि यदि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो फिर आपका सवाल जो है वो
उसमें नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो आप इसको सीखें। एक प्रश्न हम और देखते हैं इसका। तो यहाँ जो आप ये पहला सवाल देख रहे हैं ना, इसमें आपको देखो बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो हमने इसको बहुलक हल करके इसका आंसर निकाला है अभी, लेकिन इसमें माध्य भी ज्ञात करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े वर्गंतराल में आपको दे रखे हैं, और ये भी बिल्कुल सतत आंकड़े हैं, बिल्कुल ये जो आप देख सकते हैं इनका वर्ग अंतराल सभी का बराबर है। तो आप इसको पग विचलन विधि से आप क्या ज्ञात करें, इसका माध्य ज्ञात करें, और माध्य ज्ञात करके और आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें और हल करके देखें इनको। तो पग विचलन विधि के मैं 4-5 सवाल आपको पिछले 2 वीडियो में बना करके बता चुका हूँ, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने सीखे होंगे। तो इसको माध्य आप जरूर ज्ञात करना। और फिर ये कह रहे हैं कि दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए। तो तुलना जब हम करेंगे तो हमने देखा कि माध्यक हमारे पास जो बहुलक हमारे पास आया था वो 36.8 आया था, और इसका जो माध्य आएगा वो 35 पॉइंट कुछ आएगा। तो तुलना में ये करना है कि आप देख सकते हैं कि यानी अधिकतम जो है वो इसमें देख सकते हैं कि 36.8 आता है इसका मान, तो और बहुलकार, जबकि औसतन जो है वो औसत आती है। माध्य जो होता है वो एक प्रकार से क्या होती है, औसत होती है। तो औसतन जो है वो 35 पॉइंट कुछ आयु के जो रोगी है अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो दूसरा प्रश्न है उसमें केवल हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर सारणी मैंने बना ली है यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग डिसाइड करना होता है। तो बहुलक वर्ग डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर बारंबारताओं को देखेंगे, 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता है आपकी 61, तो ये हो गई आपकी F1। ठीक है, और इससे पहले वाली होती है F0 और बाद वाली हो जाती है F2, और ये यहाँ पर हो गया बहुलक वर्ग, यानी सबसे बड़ी बारंबारता के सामने का जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग हो गया आपका 60 से 80। ठीक है, ये ध्यान में रखें। और फिर जब हम इसके एक एक करके नोटेशन सारे लिख लेते हैं, तो नोटेशन में सबसे पहले हमारे पास होता है L। तो L आपको याद हो गया होगा, ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये जो बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा जो ये 60 है, ये बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा ये L हो गई। तो ये हो गया आपके पास 60, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। और फिर H होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आप देख सकते हैं कि 60 से 80 के बीच में, यानी 80 में से आप क्या घटा दें, 60, तो ये आ गया आपके पास 20। और फिर होती है आपके पास F0। तो F0 आपके पास यहाँ पर कितनी है, 52। इन एक एक करके इनको लिख लीजिए आप। और फिर होती है F1। तो F1 आपके पास होगी 61, और F2 जो है वो आपके पास हो गई 38। जो आपकी यहाँ से गौर से इन चीज़ों को देखेंगे और सबसे पहले बहुलक वर्ग डिसाइड करने में गलती नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और इनको सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि L, तो L हमारे पास है 60 प्लस हम ब्रैकेट लगाएंगे इस प्रकार से, और फिर होती है F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 यानी 61 माइनस कितना हो गया, 52। तो F1 माइनस F0। फिर होती है 2F1, तो 2 गुणा 61, और माइनस में होती है F0 आप देख सकते हैं, तो ये होगी 52, और माइनस में देखो ये हो गई आपके पास F2 हो गई 38। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ बंद करेंगे, और गुणा में होता है H, आप देख सकते हैं H हमारे पास कितना है, 20 है। अब हम सबसे पहले ये घटाएंगे, तो ये आपके पास हो गया 60 प्लस, देखो 61 में से 52 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 9, और अपोन में आप पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो 61 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपके पास 122, और माइनस में आपके पास 52 है, और माइनस में 38 है। इसको एक एक करके घटाएंगे, और यानी इसको सरल करेंगे ध्यान से, और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आएगा 60 प्लस, और आप देख सकते हैं कि ये जो 9 है हमारे पास ऊपर, और आप चाहें तो थोड़ा सरल थोड़ा समझ में आने के बाद ये जो दोनों माइनस की राशियां हैं इनको जोड़ करके एक साथ भी घटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इनको जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो गया 90। ठीक है, तो 122 में सीधा 90 भी घटा सकते हैं। तो 122 में से 90 घटाएंगे
तो आपके पास ये आएगा 32। तो ऐसे आप सरल भी कर सकते हैं सीधा। और फिर आ गया 20 और अपॉन में इसके 1 लेकर के आप चाहो तो पहले इसको सरल कर लो। थोड़ा कट रहा है ना ये, तो इसको काट देंगे तो ये 4 के पाड़े से कट रहा है। तो 8 चौके 32 और 4 पंजे 20। तो 4 के पाड़े से हमने इसको काट दिया। अब हम जो है इसको सरल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 60 प्लस ये हो गया 9 पंजे 45 और अपॉन में कितना है आपके पास 8 और इसके अपॉन में 1 लेकर के आप लघुत्तम ले लें इसका। तो लघुत्तम तो आप जानते हैं कि ये इस प्रकार से 8 एकम 8 हो गया। अब आप तिरछा गुणा करेंगे तो इसको 8 छिके 48 यानी ये 480 हो गया और प्लस में आपके पास हो गया 45। अब हम इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया आपके पास 525। ठीक है, तो 525 में हम क्या करेंगे 8 का भाग लगाएंगे और इस प्रकार से हमारा जो है वो बहुलक ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर भाग लगाने पर आएगा 65.625 और चूंकि इनकी इकाई आप यहाँ पर देख रहे हैं घंटों में, तो ये यहाँ पर आएगा घंटे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप जो है वो बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न में केवल बहुलक ही ज्ञात करना है। और एक चीज़ आप बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिए, गौर से सुनिए इस बात को कि आपका जो ये आंसर आता है, ठीक है, ये आंसर जो है वो बहुलक, ये जो हमने माध्यक वर्ग निकाला है ना, ये इसके बीच में ही आना चाहिए हमेशा। ये जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है या जो बहुलक वर्ग होता है उसके बीच में आएगा। तो देखो 65.625 60 और 80 के बीच में ही कहीं स्थित है। तो हर प्रकार से हर बार जब मान ज्ञात करेंगे आप तो आपका जो आंकड़ा है वो बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा। तो इसके कुछ प्रश्न मैं आपके लिए और शो कर देता हूँ, आप उनको जो है वो अपनी बुक में से मैं बुक शो कर देता हूँ आपको। यदि आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से देख करके इनको हल करें और हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें और इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखें, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको प्रश्न बताता हूँ आगे के, ताकि आप उनको हल कर सको और हल करके मुझे ज़रूर सेंड करें आप। तो ये आप देख सकते हैं कि 14 पॉइंट जो आपकी 2 प्रश्नावली जो यहाँ पर पहला दूसरा सवाल तो हम कर चुके हैं और तीसरा सवाल जो आपके पास यहाँ पर ये है। तो इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, केवल बहुलक ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो ये आप करेंगे, इसको अच्छी तरह हल करेंगे। और फिर चौथा प्रश्न आपके पास जो ये यहाँ पर ये सारणी बनी हुई है, ये आपको जो है वो इसमें भी आपको केवल बहुलक ज्ञात करना है। नहीं, इसमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रे बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी सारणी है चौथे सवाल की। तो आप इसको पहले अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और इसका बहुलक और माध्य दोनों आप जो है वो ज्ञात कीजिए। और फिर यहाँ पर आपके पास ये है 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न में आपको जो है वो केवल बहुलक निकालना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा, तो केवल बहुलक ज्ञात कर दीजिए आप इसमें। और छठे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो है इसमें भी केवल आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये सारणी जो क्षितिज बनी, आप इसको ऊर्ध्वाधर बना लीजिए अपनी कॉपी में और फिर इसका भी याद कीजिए। इस प्रकार से आप ये सारे सवाल हल कीजिए और निश्चित रूप से 6 नंबर का एक सवाल बहुलक का परीक्षा में आवश्यक रूप से ही आता है, आप ये मानकर चलें। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें। आप लाइक बहुत ही कम करते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं, ये मुझे बहुत निराशा है आपसे। और मैं इतनी मेहनत करके हर चीज़ आपके लिए बनाता हूँ, लेकिन आप उसको लाइक नहीं करते हैं। और व्यूज़ भी आजकल कम आ रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा शेयर कीजिए इनको और अपने चीज़ों को सीखिए और मेरे साथ मेहनत करिए, आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।